नमस्कार दोस्तों, बिहार एएनएम 10/7/9 से क्या खबर निकल कर आ रहा है। 2018 वालों ने अपनी बात को वापस ले लिया है। जो बातें कही जा रही थी काउंसलिंग कर लेकर के, उसमें क्या अपडेट आया है। क्वालिफाइड को मिला है एक मौका, इस मौका को आपको जाने नहीं देना है। पूरी जानकारी देंगे काउंसलिंग से लेकर के जो 8 तारीख को सुनवाई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो है संविदा वाली वालों ने काउंसलिंग को लेकर कल क्या बोला है, संविदा वाले कई ग्रुप में बटे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। क्वालिफाइड वाली जो है केस हुआ है जो क्वालिफाइड वालों का, उसमें क्या अपडेट आया डिंपल कुमारी केस में, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम आते हैं आज काउंसलिंग को लेकर के, जो बातें चलाई जा रही थी तथा कथित यूट्यूबर के द्वारा कि जो है आज हो जाएगा काउंसलिंग, कल हो जाएगा काउंसलिंग। उसी ग्रुप के जो है माननीय जो बड़ी बहनें हैं, देखिए सबसे पहले जो है महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, नौकरी बाद में होनी चाहिए। तो जो भी हमारी संविदा पर कार्यरत है बहनें, वो हम लोगों से बड़ी है, सम्मानीय है, माननीय है। तो देखिए उन लोगों के द्वारा कल कहा गया कि जो तथाकथित यूट्यूबर चला रहा था ऐसी खबरें, वो बिल्कुल फर्जी है, इस तरीके की कोई खबर नहीं है। ये उनके द्वारा ही कहा गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ अपने से, आप खुद जाकर वीडियो देख सकते हैं। उन लोगों के द्वारा लाइव आकर कहा गया है। कई लोग, उनके एक आदमी को छोड़ करके सारे मेंबर जो है उन्होंने कहा इस बात को कि ये बिल्कुल फर्जी आदमी है और फर्जी तरीके से खबरें चला रहा था। ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं। देखिए मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन जो बातें कही गई थी, जैसे आपने देखा कि दो केस एसएलपी हुआ था स्टार्टिंग में, जो अंजलि कुमारी जी का एसएलपी हुआ, डिंपल कुमारी जी का हुआ, जो पूजा जी का हुआ, इसमें जो इस तरीके की बातें मतलब कही गई, कई तरीके की बातें उठाई गई कि क्वालिफाइड ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन आज आप देखेंगे कि सारे के सारे 99% बहनें जो है डिंपल कुमारी एसएलपी को मेन मान करके साथ आ चुकी है। यानी लगभग सब कुछ एकजुट हो चुका है। एक आध बहनों को छोड़ दे, वो भी सारी बहनें हमारे साथ आने को तैयार है और सब कुछ आगे चलेगा इसमें। तो डिंपल कुमारी वाला केस मेन हो चुका है। तो जो इसको लेकर जो कई तरीके की बातें कही गई, और आज आप देखेंगे जो दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे आज कई भागों में बढ़ चुके हैं, और उन्होंने उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं जिसकी हम व्याख्या यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो छोड़िए कौन क्या कर रहा है, उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है, ना ही हमें किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना है। बस मैं जो सही बात है वो बताना चाह रहा था कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो छोड़िए, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें अपने केस को लेकर कि 8 को जो सुनवाई है इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। तो जो भी हमारी क्वालिफाइड बने, आपको किसी तरह कोई जानकारी चाहिए इस केस को लेकर के, आपको पता है कि यहाँ 8 तारीख को सुनवाई होनी है। 8 के आसपास जो यहाँ पे जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट मिल चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं 8 जुलाई को। तो यहाँ पे 8 जुलाई के पहले अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, कोई भी, जो डिंपल कुमारी का केस हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिंपल कुमारी वाला एसएलपी नंबर भी दे सकते हैं, पूजा कुमारी वाला भी एसएलपी नंबर मिल चुका है, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो आप किसी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ एक नंबर, उस नंबर को मैं आपको बता देता हूँ। और मैंने कल ही बताया था कि जो 2018 वाली हमारी बहनें हो गई थी जो है मुख्यमंत्री सचिवालय, और उन्होंने कहा कि 2 बार ऑर्डर आ गया, अभी तक जो है हमें ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा है। अब सोचिए 2 बार जजमेंट आने के बाद भी अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सरकार किसी भी हाल में तैयार ही नहीं है ज्वाइन कराने के लिए, जो है नंबर बेसिस पे। तो आपको यहाँ पे एक नंबर मैं आपको बता ही देता हूँ, जो है आप उस नंबर को नोट भी कर लीजिएगा, और जो है शेखर जी से आप बात कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे जो है नंबर यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं लगा देता हूँ, और जो है इन लोगों से आप बात कीजिए और कोई भी जानकारी है लीजिए। सही जानकारी यही लोग देंगे, बाकी जो फर्जीवाड़ा से आपको बचना है। तो कुल मिलाकर आप इस बात को माने कि क्वालिफाइड के लिए बस ये आखिरी मौका है, और ओनली 1 मौका मिला हुआ है। इस मौका को आपको भुनाना नहीं है। इस मौका को जो है एक तरीके से भुनाना इन द सेंस कहना है कि इस मौका को आपको छोड़ना नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट से संभवतः इस बार जीत मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो भी क्वालिफाइड बनेगी कहाँ जाएगी। ये जो एग्जाम पास किए, ऐसे तो आए नहीं मुंह उठा कर नहीं चले आ रही कि भाई हमें जो है नौकरी दे दो। हम एग्जाम पास किए, ये बहुत बड़ी बात होती है एग्जाम पास करना। तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइए, क्योंकि आप को इस केस लेकर के सारी चीज़ें लगभग पता चल गई है कि 3 एसएलपी हुआ है, एसएलपी नंबर मिल चुका है, केस लिस्टेड हो गया है। लेकिन जो चीज़ें मेन हमें बात यानी कई ऐसे बहाने जो 8791 पास आउट है, कई ऐसे बहाने जो है बाहर है, अभी तक जो है वो उन्हें जो है जानकारी नहीं हो रहा है सारी चीज़ों को। तो ये सारी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी जुड़िए और आगे बढ़िए, एकजुट होकर ही आगे बढ़ेंगे इस केस में, और हम लोग जीतेंगे। संभवतः इस बार जो है क्वालिफाइड के बारे में सोचा जाएगा, समझा जाएगा और बताया भी जाएगा।
तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना था कि जो 8 जुलाई को सुनवाई है उसके पहले आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप जो है शेखर जी का मैंने नंबर बताया है, उस नंबर से आप लोग फ़ोन कीजिए। बाकी मुखिया जी, सत्यप्रकाश जी, किसी से भी आप बात कर सकते हैं और पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं बात करूँ, कोर्ट के साथ साथ जो है उच्च अधिकारियों से, मंत्रियों से मिलने का सिलसिला जारी है। चौतरफा काम करना होगा। देखिए, जो भी क्वालिफाइड को लीड करते हैं, देखिए क्वालिफाइड को एक आदमी लीड नहीं है, यहाँ पे 8,791 आदमी खुद लीड है। अगर आपको लगता है कि हमें जो है दिल्ली जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो आप आ सकते हैं, चल के देख सकते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई छुपा के काम हो रहा है, सब कोई बराबर, यहाँ पे कोई आगे नहीं। ऐसा नहीं है कि सुधांशु जी आगे हैं, शेखर जी आगे हैं, मुखिया जी आगे हैं, सत्यप्रकाश जी आगे, कोई आगे नहीं, सब कोई बराबर। यहाँ पे सबको बराबर कहा गया। जितना नौकरी होने के बाद जितनी सैलरी उनको मिलेगी उतनी सैलरी आपको मिलेगी, तो सब बराबर। यहाँ पे सारे एक ही पोस्ट के लोग हैं, तो आप लोग आ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाना चाहते हैं, सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, तो शेखर जी से बात कर लीजिएगा। ये सारी जानकारी है। और 8 को सुनवाई होनी है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो जैसे ही कोर्ट ओपन होगा, सुप्रीम कोर्ट ओपन होगा, सारी चीज़ें इसमें आगे बढ़ेगी। तब तक कोई काउंसलिंग नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है सुधांशु जी गए थे, मंगल पांडे जी से मिले, तो पॉजिटिव रिस्पांस रहा सारी चीज़ें। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, तो आप लोग परेशान नहीं हुई है। कौन क्या कह रहा है उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो लोग कह रहे थे काउंसलिंग को लेकर, कितनी क्वालिफाइड बहनें हमारी परेशान हो गई थी, वो जो है उनके मैसेज आते थे कि भैया जो इस तरीके की बातें कही जा रही है, तो आपने देख लिया, उनके द्वारा कह दिया गया कि ये सारी बातें निराधार है। और कई ऐसे आपत्तिजनक, तो हम इसे कह सकते हैं, टिप्पणी उसके ऊपर किया गया है। लेकिन हम लोग उस तरीके की बातें नहीं करेंगे, हम सबका सम्मान करते हैं और सम्मान करना भी चाहिए। सबसे पहले जो है सम्मान होना चाहिए किसी का भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कोई और जानकारी आता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको तुरंत मिलेगा, और जो भी फैक्ट बातें होगी मैं वही बताऊंगा। और ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं, क्योंकि आपको जो है सबका समय कीमती है आज के दौर में। तो अगर 4-5 मिनट का मैं समय लेता हूँ और आपको जो भी जानकारी होती है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। काउंसलिंग को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। हर हाल में जो है सरकार क्वालिफाइड के पक्ष में है, और संभवतः सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। पूरी जानकारी यही है। तो इन द सेंस 2018 वालों ने हार मान ली। इसका कहने का मतलब ये था कि जो बातें वो लोग कह रहे थे कि जो है काउंसलिंग होगा, उन्हीं के द्वारा कह दिया गया कि ये सारा जो है झूठा बात है, जो इसमें कोई दम नहीं है। ये बातें उन लोगों के द्वारा कहा गया। अगर कोई किसी को लगता है कि ये बात सही नहीं है, तो मुझसे वीडियो क्लिप ले सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है। पूरी जानकारी यही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप जो है खुद सम्मान चाहते हैं तो दूसरों को भी सम्मान करना पड़ेगा।